हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है नन्हा बीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी नन्हा बीज। नन्हा बीज पाठ में लेखक ने बताया है कि बीज से पौधा कैसे बनता है। बीज को पौधा बनने के लिए उसे पानी और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी नन्हा बीज। एक था नन्हा सा प्यारा सा गेंदे का बीज। उसका घर भूमि के नीचे था। वहाँ बहुत अंधेरा था। एक दिन बीज घर में अकेला था। उसे अचानक दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी, खट खट खट। बीज ने पूछा, कौन है बाहर। बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज़ आई, मतलब प्यारी प्यारी आवाज़ आई, मैं बारिश की एक बूंद हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। बूंद की आवाज़ सुनकर नन्हा बीज डर गया। वह डरते डरते बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी। वह खिड़की से झांककर बोली, अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। अब चारों ओर संगति थी। धीरे धीरे रात बीती और सुबह हुई। नन्हे बीज के कानों में फिर एक मीठी आवाज़ गूंजी, खट खट खट। दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हें रोशनी देना चाहती हूँ। नन्हा बीज डर कर बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। बच्चों, होता है ना, जब छोटा बच्चा घर में होता है और कोई बाहर अजनबी आता है तो क्या आप डरते नहीं हो। हम भी डरते थे जब हम छोटे थे, हम किसी को अंदर नहीं आने देते थे। तो नन्हा बीज भी, क्योंकि वो छोटा है, वो मना कर रहा था। कुछ देर बाद बीज को हर तरफ से टप टप खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा। बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही थी। मीन्स वो अंदर आने के लिए बहुत ही तत्पर थी। कौन कौन? सूरज की किरण और बारिश की बूंद, वे अंदर आना चाहती थी। बूंद और किरण एक साथ बोली, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहती हैं। ऐसे बोला उन्होंने कि चलो हम आपको एक नया रूप देंगे। छोटे बच्चे को बोला। ओके, छोटा बच्चा कौन? नन्हा बीज। नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। उसका मन बाहरी दुनिया देखने को ललचा उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। कैसे खोल दिया दरवाज़ा? जैसे कि एक छोटा बच्चे को बोलते हैं ना कि बेटा ये लो, लॉलीपॉप ले लो, तो बच्चा क्या करता है? दरवाज़ा खोल देता है ना। इसी तरीके से नन्हे बीज ने भी बार बार कहने पर दरवाज़ा खोल दिया। नन्हे बीज ने जैसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, वे दोनों अंदर आ गई। अंदर आते ही दोनों ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। अब नन्हे बीज का डर छूमंतर हो गया, मतलब कि अब नन्हा बीज नहीं डर रहा था। फिर वे उसे शीघ्रता से धरती पर ले आई। अब बीज रूप ही बदल गया था। वह नन्हा पौधा बन गया था। जो बीज था ना, अब क्या बन गया? वो नन्हा पौधा बन गया। और अरे यह क्या, इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल, गुलाबी और नीले पीले निराले फूल। उसने चारों ओर देखा। किसने? नन्हे पौधे ने। सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हो। तो बच्चों, देखा नन्हे बीज ने दरवाज़ा खोलकर कितनी समझदारी करी, और जब वो बाहर आया तभी तो वो एक नन्हा पौधा बना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी?
मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से कहानी समझने का, लिखने का, पढ़ने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।